हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में आपसे लगातार बात हो रही है, इसके पहले करीब करीब 3 लेक्चर्स इस पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में आपको यही बताने का बहुत क्लियरली कोशिश किया कि अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक। बहुत बार बोल दिया, अब तक आप समझ भी गए होंगे, जो कि बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन है और ऑलमोस्ट श्योर है बोर्ड के लिए एज वेल एज जेई दोनों में श्योर है कि सवाल आना ही आना है, कहीं कोई डाउट नहीं है। वी आर 100% श्योर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद एल्डोल, राइट। तो हमने अभी तक जितना भी काम किया तो हमने बेसिक एल्डोल जरूर कराया। अच्छा, बेसिक एल्डोल कराया तो क्या क्या बातें हैं, मैं एक बार जरा एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। हम एक और एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कराना चाहते हैं और इस रिएक्शन की कंडेंसेशन कराते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा तरीका वही है। देखिए, वी आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग 3 स्टेप्स। पहले कार्बन आयन बनाना जो कि स्टेबलाइज होता था, सेकेंड स्टेप में उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक और लास्ट स्टेप में हम वाटर एलिमिनेट करते थे। तो एक बार मैं जल्दी से कराता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज अ पॉपुलर एग्जांपल, 2 मॉलिक्यूल लिया और कहते हैं कि डाइल्यूट बेसिक मीडियम, डाइल्यूट NaOH, इट इज अ कॉमन एग्जांपल जो कि आपको असाइनमेंट में भी हमने दिया था, जो स्पेशली आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो बताइए हमारे 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखिए जल्दी से मैं लिख देता हूं। जो हमारा पहला स्टेप है, बताओ, मैं न्यूक्लियोफाइल बना लेता हूं। तो हर कोई जानता है अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो जैसे ही आप बेसिक मीडियम लेंगे, ऑब्वियस है कि H+ निकाल लेगा और ये H+ निकालेगा और बनेगा क्या, यू विल गेट दिस वन, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन था जिसको हमने निकाला और जैसे ही अल्फा H निकाला, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। सेकेंड स्टेप में अब हमें क्या करना है, यू ऑल नो, आपके पास कार्बोनिल है और सेकेंड मॉलिक्यूल का अटैक कराना है। और सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक कराना है जो कि एक कार्बन आयन है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है और आप अच्छे से जानते हैं नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अल्टीमेटली मैं इसका अटैक करा देता हूं इस प्रकार, पाई ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और पाई ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। किस तरीके का सेटअप बनेगा तो बताइए, ये यहाँ पे O नेगेटिव और इसका, आप समझोगे यहाँ पे ये इसका बॉन्ड इस कार्बन से ये लिंक होगा, इस वाले से, ना कि भाई मिस्टेक लोग करते हैं कि इसको डायरेक्ट यहां लिंक कर देंगे, ये गलत है। आप सीधे अल्फा सी को लिंक करते हैं एक्टिव सेंटर से। तो मतलब आप लिंक करेंगे कुछ इस प्रकार, ये जुड़ जाएगा। फिर चेक रिंग, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे इसमें आपने जोड़ा अल्फा से कुछ इस प्रकार, ठीक है, अल्फा से इस प्रकार। अब बताइए थर्ड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। सिंपली देखिए, हमने ये रिंग स्मॉल रिंग से मतलब थोड़ी ये छोटा है, सिंपली आपने इसको जोड़ा, ये इस प्रकार से ऐड हो गया, ये जुड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन पे, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि थर्ड स्टेप में क्या करना है। थर्ड स्टेप में आप समझे, सिंपली आप इसको क्या देते हैं, सिंपली आप इसको वाटर से H+ दिला देंगे। तो जैसे ही आप H+ दिलाओगे तो यहाँ H आ जाएगा कि नहीं है, एंड यू विल गेट, इट इज अ सेकंड स्टेप कि जहां पे एनायन बना और उसने वाटर से H+ दिलाया। और लास्ट स्टेप में बेटा वाटर निकालना होता था। और हमें लगता है कि अगर आप सीख रहे होंगे ना, जबरदस्त रिएक्शन है और हमें लगता है वो ऑर्गेनिक में फील आ रही होगी आपको, बिकॉज the things which are going on, जैसे चीजें चल रही हैं, they are very systematic। और आपको लेक्चर्स को अगर कहीं भी डाउट क्रिएट हो तो आप मल्टीपल टाइम जरूर देखें यार, उसको देखें बार बार। वो एल्डोल का जो अप्रोच है कि कैसे सिखा रहे हैं, क्या तरीका है कि कैसे आप अल्फा H निकाल रहे हैं, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और बहुत जल्द हम जेई के प्रॉब्लम्स लेना शुरू करेंगे। खैर अभी हम एलिमेंट्री बात कर रहे हैं, बट बहुत जल्द हम जेई के एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे हम आपको क्लियरली समझाएंगे कि उनके पूछने का तरीका क्या है और कैसे। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम उसको लेके आते हैं, वाटर दिला दिया, वाटर निकालने की बारी है, राइट। सिंपल बताइए यार, यहाँ इस जगह पे OH, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है और इस जगह पे C डबल बॉन्ड O। अब यही आपको वाटर निकालना है। इन द सेम वे यू हैव टू एलिमिनेट वाटर। और अगर बेटा वाटर एलिमिनेट करना है तो कैसे, तो एक जगह से H और दूसरी जगह से OH, पूरा वाटर निकल जाएगा, तो पूरा वाटर निकल जाएगा और बनेगा कैसे, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं। मैं रिंग को थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। ऐसे बात वही है, आप टेढ़ा करके लिखें या सीधा करके लिखें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और एक जबरदस्त रिएक्शन एक बार और, सेम मैकेनिज्म, अल्फा H निकालना, कार्बन आयन बनाना, अटैक ऑफ द कार्बन आयन, सिंपली पाई ऊपर जाएगा। इनिशियली आपको बताएं कि पहले यहाँ पे नेगेटिव आया था और ये ध्यान रखना था कि ये कहां जुड़ेगा, ये जुड़ेगा उससे जहां से अल्फा H निकला है, राइट। और ये बना, अब इसी समय में इसको वाटर से H+ दिलाते हैं और बेटा जैसे ही वाटर से H+ दिलाते हैं
then this is formed, और यही असली है, यही आपकी वो क्लास है कि आप जब आप हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल जाता है और बेटा क्या बन जाता है, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल का क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। और हमें लगता है अब एक बार ये पूरी मैकेनिज्म फिर ड्रॉ की और एक बार मैं चाहूंगा कि आप खुद भी करें ना, आप सॉल्यूशंस बाद में देखें, हम थोड़ा सा इस कंक्लूड करते हैं ना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो अभी तक जो मेन बातें समझी वो क्या समझी, देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ कार्बन आयन। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो कार्बन आयन बनाना होता था। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में देखिए कार्बन आयन का अटैक, तो एक कार्बन आयन को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, सो कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। देखिए ये कार्बन आयन है और दूसरा क्या है, एक्सेप्टर। सेकेंड अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन किसके ऊपर, ऑन एक्सेप्टर। कार्बन आयन का अटैक देखिए यहां लाइन खींच दे रहा हूं, कार्बन आयन का अटैक एक्सेप्टर के ऊपर, और लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये तीन स्टेप्स हम कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। तो आपको हमेशा समझना है कि जैसे हम कोई भी रिएक्शन लेके आएंगे तो आपका पहला पर्पस क्या है, यू हैव टू जनरेट कार्बन आयन। सेकंड स्टेप में आपको क्या है कि आपको एक्सेप्टर चाहिए कि जो कार्बन आयन को एक्सेप्ट कर ले, और लास्ट स्टेप है दैट वाटर शुड बी। ठीक है, समझ आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब ये जो एल्डोल कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्डोल हम कराते हैं कहते हैं इट इज डन इन वीकली बेसिक मीडियम। एल्डोल कराने के लिए आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन नहीं चाहिए, आप एल्डोल करा सकते हैं वीकली बेसिक मीडियम में। जैसे वीकली बेसिक मीडियम में क्या क्या होना चाहिए तो आपको हम क्लियर बताएं, जैसे आप NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, डाइल्यूट इन डाइल्यूट कंडीशन। कई बार एक बार जेई में प्रॉब्लम आ गई, K2CO3 लिख दिया, लोगों को समझ ही नहीं आया क्योंकि यार ये भी एक वीक बेस है, करेगा क्या, ऐसे तो बेस नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो मीडियम को बेसिक कर देगा, आपने आयनिक में पढ़ा होगा। इसके अलावा Na2CO3 आप ले सकते हैं, आप सोडियम सिलिकेट ले सकते हैं, और इस तरीके के और भी बहुत सारे बेस ले सकते हैं। मतलब हमें कोई स्ट्रांगली कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि कारण है अगर वीक से ही हो जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग का क्या रिक्वायरमेंट है। सो वी विल टेक वीकली बेसिक कंडीशन एंड द पॉपुलर एल्डोल टेक्स प्लेस। इसके अलावा हमने आपको दो चीजें और बताई थी, बड़ी जबरदस्त रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्म होता है, इट इज अ नेम रिएक्शन। और एक और चीज, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिससे छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स अटैच होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन, और उनका इंपॉर्टेंस हमारी केमिस्ट्री में बहुत स्पेशल है। यहां तक बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर हम आपसे बात करें बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक एल्डोल में क्या समझ में आई, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, कि जैसे मैं एग्जांपल देके आपसे बात करूं कि बेटा कौन सा एल्डोल शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। अगर इसकी बात करें कौन शो करेगा नहीं करेगा, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी कंपल्सरी। देखिए सारा गेम, सारी चीज, सारा जो टेक्निक है, जो सब कुछ डिपेंडेंट है, वो एक ही बात पे निर्भर है कि मॉलिक्यूल में अल्फा एच है या नहीं। क्योंकि देखो अगर अल्फा एच होगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल बनना नहीं, और अगर न्यूक्लियोफाइल बनना नहीं तो एल्डोल तो ऐसे हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो कोई पूछे बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो हम यही कहेंगे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए सर अल्फा एच तो होना ही चाहिए। अब देखिए एक बड़ा कॉमन सवाल जैसे हमसे पूछता है कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बात करता हूं कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। जैसे मान लिया ऐसा सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग will show aldol कंडेंसेशन। देखिए यार फील आनी चाहिए यार, क्योंकि इतना बताने पे तो आना चाहिए। अब कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि जो वो बताऊंगा तो सीखोगे। अब समझ में आ रही कौन कौन सा एल्डोल शो करेगा। देखिए पहला कॉमन एग्जांपल है हमारे सामने फॉर्मल्डिहाइड, HC⋅OH। एक बार जरा थिंक करो और फिर बताओ कि क्या एल्डोल शो करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके बाद देखिए दिस वन इज हैविंग एक्टिव सेंटर,
सवाल है कि अल्फा सी ही नहीं है, और जब अल्फा सी ही नहीं है तो अल्फा एच की तो बात ही नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है, और अगर अल्फा एच नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इट विल नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। पहला एग्जांपल कि एल्डोल शो नहीं करेगा, दूसरी बात कष्ट हो जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, अगेन द वेरी यूजफुल एग्जांपल। अब देखिए यही बात इनकी, इनको चेक करते हैं। सबसे पहले तुम क्या चेक करते थे? अल्फा सी। अल्फा सी क्या होता था? जो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता था वो अल्फा सी, और उसके पास जितने हाइड्रोजन वो अल्फा एच। तो देखिए बेटा ये तो कार्बोनिल है, समझ आ रहा है? अब इससे जो डायरेक्ट जुड़ा है ये अल्फा सी है, लेकिन मजे की बात है बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जीरो है ही नहीं, और है ही नहीं तो मेरे हिसाब से ये भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो अगर ऐसा सवाल आए कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, तो हम कुछ और एग्जांपल लेके समझाते हैं, बट आपका ध्यान एक ही बात पे होना चाहिए कि वेदर अल्फा एच इज प्रेजेंट और नॉट। क्योंकि समझो वही सारा कुछ है, वही रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वही रिएक्शन को ओरिजिनेट कर रहा है, और वही रिएक्शन को ओरिजिनेट कर रहा है ना, तो वही डिसाइड कर रहा है कि एल्डोल होगा या नहीं होगा। तो जैसे तो एग्जांपल लिए, और भी एग्जांपल जैसे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप एक बार खुद से चेक करिएगा कि क्या शो करेगा कि नहीं। जैसे अगला एग्जांपल है से फॉर थर्ड वन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ एच, क्या ये शो करेगा? नेक्स्ट एग्जांपल एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड और OH, ये शो करेगा। अब एक बार जरूर इसको चेक करिएगा, खुद आंसर देना है। इसका अगला कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं ये शो करेगा नहीं करेगा। अब एक बार चेक करें वेदर इट विल शो और नॉट। हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर एल्डोल। देन फॉर द सिक्स्थ वन हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्या ये शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं आप इन रिएक्शंस को एक बार खुद ट्राई करें और जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि वेदर इट विल शो और नॉट। बट आप लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर एल्डोल शो करना है तो अल्फा एच का प्रेजेंस ये कंपलसरी है, ये मस्ट। तो यहां तक हमें लगता है बात आपको समझ में आ रही है। हमने कई एग्जांपल लिए, सब में तरीका डायरेक्ट मेथड बताया। डायरेक्ट मेथड में करते क्या है, अभी हमने क्या डेवलप किया? हमने डेवलप किया दो पैटर्न, एक कार्बन आयन बनाना और दूसरा एक्सेप्टर। कभी कार्बन आयन बनता है और फिर एक्सेप्टर पे क्या करता है? अटैक करता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो अगला क्लास है मॉलिक्यूल का फॉर नेक्स्ट रिएक्शन, द वेरी स्ट्रॉन्ग जो अगली रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन में आगे दैट विल बी, अगर हम डिफरेंट लें, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जहां एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा एग्जांपल कैसा है, तो मैं आपको बताऊं दूसरा जैसे एसिटल्डिहाइड है, और फिर हमें ऐसे सेटअप दे दिए जाएं, फिर हमें ऐसे सेटअप दे दिया जाए कि हमें मीडियम क्या दे दिया जाए? बेसिक दे दिया जाए, और सेकेंड स्टेप में कहीं हीट किया है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल से, अच्छा जब डिफरेंट लेते हैं तो ये एल्डोल नहीं होता, फिर इसको जानते हैं, फिर इसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो मुझे आगे क्या लिखना होगा? तो आई विल राइट क्रॉस। द इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल्स आर टेकन, the key point is that no it is not an aldol, it is क्या है? ये क्या कहलाएगा? ये बेटा क्रॉस, क्योंकि अगर डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा? क्रॉस। अब देखिए हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। अब बताओ अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें सोचना होगा बेटा, हमें सोचना होगा हमारा पहला ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो और दूसरा ये। अब समझिएगा जब आप बेटा रिएक्शन लेते हैं तो एक एक मॉलिक्यूल लेके तो आप लेते नहीं, जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो आप एक मोल 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम इतने मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब इतने मॉलिक्यूल लोगे ना इसमें बहुत सारे लोग होंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस एग्जांपल दैट इज अ क्रॉस एल्डोल। अब जैसे क्रॉस एल्डोल करानी है तो अब दो डिफरेंट ले लिया, तो बताओ दोनों प्रेजेंट है और दोनों के कुछ डेफिनेट अमाउंट है, और बेटा अगर दोनों का डेफिनेट अमाउंट होगा तो ये कुछ मात्रा में मौजूद है, और अगर ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंडेंस करने के लिए बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल कंडेंस करने के लिए रेडी है। इट अंडरगोज कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में कैसे? तो सबसे पहली चीज बताओ, कंडेंसेशन में पहली चीज क्या मार्क करेंगे? तो सबसे पहले कार्बन आयन बनाएंगे। बताओ बेटा कार्बन आयन कहां बन सकता है? अगर मुझे कोई कहे कि सर व्हाट आर द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, तो कार्बन आयन बनाने का सोर्स हमें लगता है, देखिए कार्बन आयन बनाने के लिए अल्फा एच चाहिए। मैं आपको बताऊं ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक्टिव सेंटर तो है, अल्फा सी ही नहीं है, और अल्फा सी नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं है, और अल्फा एच नहीं है तो ये कार्बन आयन बना नहीं पाएगा। सवाल है कौन बनाएगा? तो देयर इज ओनली वन वे वी कैन मेक कार्बन, क्योंकि कार्बन आयन बनेगा और वो एक्सेप्टर पे अटैक कर देगा। जैसे आपको बताएं तो इस बार हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही जगह से है जहां से आप कार्बन आयन बना सकते हैं। देखिए ये एक्टिव सेंटर है, दिस वन इज अल्फा सी, और बेटा अगर ये अल्फा सी है
तो इसी पे क्या होगा, अल्फा H 3 है। तो मेरे हिसाब से कार्बन आयन कौन बना सकता है, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कार्बन आयन बनाने की एबिलिटी इसमें, खाली इसमें, और खाली इसमें है तो मैं ट्राई करता हूं। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं। तो बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, तो पहले तो हम कार्बन आयन बना लेते हैं, कौन कौन अटैक करने के लिए रेडी है, उसके बाद एक्सेप्टर। तो बताओ OH माइनस, बताओ अल्फा H निकाल लेगा। इस केस में नहीं बन सकता, फिर जोड़ दे रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसका अल्फा H नहीं है, और नहीं है तो कार्बन आयन नहीं बनेगा। तो जैसे H प्लस निकाला, बताओ क्या बनेगा, ये इट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड ओवर H। समझ में आ रहा है, एक्टिव सेंटर अल्फा C अल्फा H। बताइए कार्बन आयन बन गया। और अब हमें कार्बन आयन को क्या करना चाहिए, कार्बन आयन के पास देखिए दो चॉइसेस होंगी। देखिए होगा क्या, ये तो बन ही गया, लेकिन इसके पास अटैक की कितनी एबिलिटी होगी बेटा, तो हमारे हिसाब से दो एबिलिटी होगी। एक, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पर्टिकुलर है, बताओ इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं, और अगर इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो ये इस पे दोबारा खुद पे भी अटैक कर सकता है। सो दैट्स व्हाई देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ देम इज द क्रॉस, जो दूसरे मॉलिक्यूल पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो खुद पे ही अटैक कर दे। तो हम दोनों ही प्रोडक्ट आपके सामने बना रहे हैं। एक तो देखिए कार्बन आयन बनाया, एक ही सोर्स है कार्बन आयन का, इसको जनरेट किया, टू पॉसिबिलिटीज, एक क्रॉस कर सकता है, और चूंकि इसके और भी मॉलिक्यूल, भाई ऐसा तो लिए नहीं होगा कि एक ही लिए हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए होंगे, और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए होंगे ना यार, तो ये औरों पे भी अटैक कर सकता है, जैसे हम करके दिखा रहे हैं। राइट, द इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन आयन बना दिया, आगे बढ़ रहा हूं, बहुत जोरदार रिएक्शन, और ये आनी चाहिए, क्योंकि अब आपको फील भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारे लेक्चर्स को कनेक्ट कर रखा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा कार्बन आयन रेडी है, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड ओवर H। और सीधी सी बात, इसके पास अटैकिंग एबिलिटी कितनी है, तो एक्सेप्टर दो हो सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, अगर हम कहें कि व्हाट अबाउट एक्सेप्टर, तो एक एक्सेप्टर क्या हो सकता है, जो दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल लिया है, एक एक्सेप्टर फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, और दूसरा एक्सेप्टर क्या हो सकता है, ये खुद हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इससे जब ये इस पे अटैक करेगा देन क्रॉस प्रोडक्ट, और जब खुद पे ही करेगा तो सेल्फ वाला ही बन जाएगा। तो हम क्रॉस वाला बना के दिखा रहे हैं। दीज टू आर द पॉसिबिलिटीज फॉर क्या, फॉर एक्सेप्टर। ये जो दो पॉसिबिलिटीज है देयर एक्सेप्टर, देखिए हम करा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम क्रॉस वाला बना रहे हैं, तो देखिए क्रॉस वाला बना रहे हैं, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड HO, और हमारा कार्बन आयन बिल्कुल रेडी है अटैक के, बिल्कुल रेडी, स्टडी गो के फ्रेम में है। ये सेटअप है, और जैसे ही ये बना, देखिए मैं अटैक कराता हूं, बताइए पाई बॉन्ड किधर जाएगा, पाई बॉन्ड ऑब्वियस ऑन द ऑक्सीजन, और जैसे ही ये पाई ऑक्सीजन पे जाएगा, सेटअप क्या क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, बिल्कुल सेम H, दोनों H एक साथ लिख देता हूं, दोनों H एक साथ लिख देता हूं, तो बन जाएगा CH2, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H। अब एक बात बताओ, क्या करते थे, यही इसको वाटर से H+ दिलाते थे। मतलब बेटा जैसे ही इसको वाटर से H+ दिलाओगे, क्या बन जाएगा, बनेगा CH2OH, CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H। और आप जानते हैं आपको क्या करना होगा, सिंपली हीट, और हीट करेंगे वाटर निकलेगा, और वाटर निकालते वक्त जैसे ही आप हीट करेंगे -H2O, हीट करिए और हीट करेंगे, जैसे ही वाटर निकलेगा यू विल गेट द प्रॉपर कार्बोनिल कंपाउंड। और प्रॉपर कार्बोनिल कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ओवर H। और ये एक एग्जांपल किसका, तो क्रॉस प्रोडक्ट, जहां पे क्या है कि जो कार्बन आयन बना उसने दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया, और उसने दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल पे अटैक किया तो सिंपल, क्योंकि देखिए इसके पास अल्फा H नहीं था, तो बना ही नहीं सकता था, तो अटैक कराया, एनायन बना, वाटर दिया और वाटर निकाल लिया। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये पहला रास्ता है जब कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, लेकिन एक और रास्ता भी है, देखिए करके दिखाता हूं, हमें लगता है यहां तक बात क्लियर है बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं, पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, परफेक्ट, क्या है परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, उस कार्बन आयन के पास एक सेकेंड ऑप्शन भी था कि वो खुद पे ही अटैक करता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी बताइए, क्योंकि आपने इसके मॉलिक्यूल बहुत सारे लिए होंगे, और बहुत सारे लिए होंगे तो यार, क्योंकि तुम एक मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन तो करते नहीं, बहुत सारे। अब ये है, और बताइए कार्बन आयन भी इसी के द्वारा जनरेटेड है, ये, और कार्बन आयन भी इसी का जनरेटेड है। बताओ सेम वे में काम करना है, फिर से इसका अटैक पाई ऑक्सीजन पे, बनेगा क्या, देखिए बनेगा, मैं बता रहा हूं क्या बनेगा, तो CH3 CH, कई बार हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ आए। एनायन बना, और बेटा जैसे ही एनायन बना, बताओ वाटर से क्या दिलवा देना चाहिए, तो ऑब्वियस वाटर से आपको H+ दिलाना चाहिए, और वाटर से H+ दिलाना चाहिए, बनेगा क्या, CH3 CH OH
CH2 C डबल बॉन्ड और H। और अभी क्या करना चाहिए, तो सिंपली आप इसको हीट करें, और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना तो वाटर निकल जाएगा। हीट कर रहे हैं तो -H2O होगा, और आप जानते हैं इस साइड ही you will get what you want। एक बड़ी जबरदस्त बात समझ में आई कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स का लेते हैं देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू डिफरेंट कार्बोनिल्स आर जनरेटेड हियर। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं और एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं। इस वीडियो में तो काफी बता दिया, समझ में आ रहा है। खुद पे अटैक और क्रॉस नोट कर लिया, कंसेप्ट क्लियर है। इसी ने न्यूक्लियोफाइल, इसी के एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनाया, खुद पे ही अटैक किया, ठीक है, जो सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको हम बताएं तो सवाल ये था कि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया था, और बेटा बेसिक मीडियम लेके इसको हीट किया था। तो जो प्रोडक्ट बने थे, मैं आपको बताऊं, जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो दो होंगे। देखिए मैं नीचे लिख देता हूं प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑब्टेन हुए। एक तो वो हुए जब क्रॉस हुआ, तो क्रॉस हुआ तो क्या बना था, बना था CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और एक प्रोडक्ट और बना था CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। So right now we have mixture of products, तो it is called as the cross aldol। जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेके कराते हैं तो इसको हम क्रॉस aldol के नाम से जानते हैं। अब एक आपके लिए होमवर्क है, जो इस एग्जांपल को आप जरूर ट्राई करिएगा, जहां पे हमने बेंजल्डिहाइड दिया है। बस एक बार मैं होमवर्क दे चुका हूं, लेकिन आप अगर तब आपने नहीं किया तो अभी आप करें इसको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम पैटर्न, एक के पास अल्फा H है और दूसरे के पास नहीं है, और करना यही है, पहले स्टेप में OH माइनस और सेकेंड स्टेप में बेटा हीट है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करते हैं, राइट।